एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी का अपने चैनल एकेडमी वीला पे स्वागत करता हूँ। आज वोकेबुलरी वीडियो का पार्ट 23 है आपके सामने, जिसमें हम हैप्पी वर्ड है ना, जैसे खुश होने की वजह से आप किस तरीके से अपनी एक्सप्रेशन को जाहिर कर सकते हैं, या फिर किसी को देख रहे हैं वो खुश है तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो हैप्पी है। तो हैप्पी की जगह कुछ और भी वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, उसके जो सिनोनिम्स कह लीजिए। तो अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे किसी को खुश देखकर उनके बारे में उनके लिए कुछ अच्छे वर्ड्स कैसे बोल सकते हैं वो आज जानेंगे। तो आपके लिए मैं बेस्ट 6 वर्ड्स हैप्पी वर्ड के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है, ये वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे, जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं ग्लैड, है ना। ग्लैड का मतलब भी होता है खुश होना, और ये बहुत छोटी सी खुशी के लिए हम अक्सर जाहिर करते हैं। जैसे कि आप हल्का मतलब कोई इंसान आपके सामने मतलब छोटी सी खुशी के साथ अपना मतलब एक्सप्रेशन जाहिर कर रहा है आपके सामने, तो आप उसको बोल सकते हैं ही इज़ ग्लैड। अब उसको थोड़ा और अच्छे वे में जानते हैं कि इसको मीनिंग क्या होता है ग्लैड का, कि प्लीज्ड एंड हैप्पी, खुश होना, साथ ही साथ नॉट ओवरवेलमिंगली हैप्पी, मतलब ज़्यादा भावुक होकर ज़्यादा खुश ना होना ना, ये कहलाता है ग्लैड। मतलब थोड़ी सी खुशी के साथ एक्सप्रेशन जाहिर करना तो ग्लैड कहलाता है। तो उस एक्सप्रेशन को हमने ग्लैड का नाम दिया है, और उसको सेंटेंस में देखते हैं। लिखा है कि द पीपल विल बी सो ग्लैड व्हेन दे सी यू, मतलब कहा जा रहा है कि लोग जब तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस है कि वी वीर ग्लैड अबाउट हर सक्सेस, यानी कि जैसे बातों बातों में हम कहते हैं ना कि हमें उसकी सफलता पे खुशी प्राप्त होगी, तो ये कहलाता है हैप्पी। ना बोल के आप ग्लैड वर्ड इस संदर्भ में आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कुछ वर्ड्स। दूसरा वर्ड है, ये बहुत थोड़ा ऑफिशियली और प्रोफेशनल लगता है थोड़ा, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब भी होता है मतलब खुश होना, और साथ ही साथ हम कभी कभी यूज़ करते हैं, ज़्यादा आप मतलब भावुक हो जाते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि एक्सटैटिक मतलब अति आनंदित, कभी परम आनंद बोलते हैं। तो ये सब वर्ड्स जब आपको ज़्यादा ओवरवेलमिंगली आप खुश होते हैं, किसी को लेकर ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं, खुशी जाहिर करना चाहते हैं, तो आप एक्सटैटिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लिखा भी है, शोइंग ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, यानी कि ज़्यादा आप उत्सुक हैं, ज़्यादा खुश हैं किसी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी सामने आपके कोई भी चीज़ है वो भी बहुत आपके मतलब आप उसके लिए खुशी जाहिर करना चाहते हैं, तो वो आप एक्सटैटिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, सी इज़ एक्सटैटिक अबाउट हर रिजल्ट इन द रिसर्च, वो लड़की जो है अपने रिसर्च का जो भी अब रिसर्च जो भी कर रही है उसके रिजल्ट को लेकर बहुत ही खुश है। साथ ही साथ दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि द न्यू प्रेसिडेंट वॉज ग्रीटेड बाय एन एक्सटैटिक क्राउड। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो ग्रीटेड, उनका सम्मान किया जा रहा है किसके द्वारा, जो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है, वहाँ की भीड़ वो उनका अभिवादन कर रही है। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल है एक्सटैटिक को किस संदर्भ में हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा वर्ड जो हमारा है आज का वो है थ्रिल्ड। जी हाँ, थ्रिल्ड का यूज़ हम अक्सर मतलब ये भी कर सकते हैं कि रोमांचक भरा कोई सफ़र होता है तो हम बोलते हैं इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस काइंड ऑफ। लेकिन साथ ही साथ आपको जानना चाहिए कि थ्रिल्ड जो है अक्सर खुशी के मौक़ों पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि आप किसी को देख रहे हैं कि वो बहुत खुशी से पागल हो रहा है, तो रोमांचित का तो अलग वर्ड होता है, लेकिन ये थ्रिल्ड के लिए हम इस खुशी वाली ओकेजन पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा, मतलब इसका मीनिंग जो लिखा है, एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, बहुत ज़्यादा खुश होना कहलाता है थ्रिल्ड। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हिज पेरेंट्स वेयर थ्रिल्ड व्हेन ही ग्रेजुएटेड विद ए गुड स्कोर, मतलब उसके जो पेरेंट्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, खुश थे उसकी ग्रेजुएशन पूरी करने पे, मतलब स्नातक की पढ़ाई अच्छे मार्क्स से पास करने की वजह से उसके जो पेरेंट्स थे बहुत खुश थे। यहाँ पे मैंने एक लड़की का दिखा दिया, एग्जाम्पल में मैंने लड़के का मतलब बोला है, फिर भी आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा है कि आई वॉज थ्रिल्ड दैट सो मेनी पीपल टर्न अप टू द पार्टी, मतलब मैं खुश था कि बहुत लोग है ना मेरी पार्टी में आए। ठीक है, ये भी एक थ्रिल्ड कहने का अवसर होता है, ऐसे ओकेजन पे भी आप थ्रिल्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चौथा वर्ड जो है, जी हाँ, ब्लिसफुल। ये भी वर्ड बहुत प्यारा है, बहुत पोलाइटली इसको बोला जाता है ब्लिसफुल।
ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी जाहिर सी बात है खुशी के लिए यूज़ करते हैं, और थोड़ा उसको अच्छे से समझते हैं कि इट डिस्क्राइब समवन और समथिंग इज़ हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय। कहने का मतलब है ये उस चीज़ के बारे में वर्णन करता है कि कोई चीज़ या फिर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो या फिर आनंद से भरा हो, जो फुल ऑफ जॉय मतलब खुशी से उमंग के मारे फुलाना समा रहा हो, तो वैसे ओकेजन पे आप ब्लिसफुल वर्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वी स्पेंट अ ब्लिसफुल ईयर टुगेदर बिफोर थिंग्स स्टार्टेड टू गो रॉन्ग। यानी कि हम लोगों ने बहुत ही सुखद अंदाज में मतलब पिछला साल बिताया, है ना। बिफोर थिंग्स स्टार्टेड टू गो रॉन्ग मतलब कोई चीज़ आपके होती है ना, आगे वाले साल में परेशानी आने के पहले आपने पिछले साल जो है बहुत अच्छे सुखमय तरीके से बिताया। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा देखते हैं, इट वॉज अ ब्लिसफुल चाइल्डहुड। जाहिर सी बात है जो बचपन है आपका बहुत हंसता खेलता बीता है, तो उस चीज़ के लिए भी आप ब्लिसफुल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो आप बोलेंगे नहीं ना, इट वॉज ए हैप्पी चाइल्डहुड, थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे ओकेज़न पे यूज़ करने चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और ऐसे ही वर्ड। पांचवा जो वर्ड है, मैंने 6 वर्ड बोले हैं, पांचवा जो वर्ड है ये एक आइडम है, आपके लिए एक फ्रेज टाइप का है। इसको ये हैप्पी के लिए ही यूज़ करते हैं, जिसका नाम है वॉकिंग ऑन एयर। देखिए जैसे बोलते हैं ना कभी कभी, यार वो तो हवा में उड़ रहा था खुशी के मारे। जी हाँ, ऐसे ओकेजन पे भी आप बोल सकते हैं कि इसको हैप्पी ना बोलकर वॉकिंग ऑन एयर, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप जानते हैं इसके बारे में कि एन आइटम यूज्ड फॉर शोइंग हैप्पीनेस, एक ऐसे टाइप का आइटम जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए, अपनी खुशी को जाहिर करने के सामने, किसी के सामने। तो एग्जाम्पल में देखते हैं थोड़ा कि दे वे वॉकिंग ऑन एयर आफ्टर विनिंग द मैच, यानी कि वे लोग मैच जीतने के बाद हवा में मतलब उड़ रहे थे खुशी के मारे। तो एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन जो है, आप वॉकिंग ऑन एयर फ्रेज का आइटम का यूज़ करके सेंटेंस को सजा सकते हैं। चलिए दूसरा उसका एग्जाम्पल देखते हैं, सी वॉज वॉकिंग ऑन एयर व्हेन सी फिनिश्ड हर एग्ज़ाम। मतलब जाहिर सी बात है एक बार और मौके मिलता है जब आप एग्ज़ाम पास करते हैं, तब भी आप खुशी से फुले नहीं समाते हैं, तो उस टाइम में भी आप यूज़ करते हैं कि सी वॉज वॉकिंग ऑन एयर। वो लड़की जो थी वो खुशी के मारे हवा में उड़ रही थी जब उसने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया। अब लास्ट जो वर्ड है आज का वो है ओवर द मून। ये भी एक फ्रेज आइटम है, लेकिन ये आइटम तब यूज़ करते हैं जब व्हेन यू आर वेरी प्लीज एंड डिलाइट, जब आप बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस करते हैं ना, है ना, अपार खुशी प्रदान होती है आपको, तब इस वर्ड का अक्सर लोग यूज़ करते हैं, इस आइटम का यूज़ करते हैं ओवर द मून, है ना, मतलब चांद के पार चले गया इंसान। एग्जाम्पल के तौर पे ये पिक्चर भी इस लाइन को डिपिक्ट कर रही है कि ही वॉज ओवर द मून व्हेन ही केम टू नो दैट ही वॉज गोइंग टू बिकम ए फादर। यानी कि वह जो इंसान था वो मतलब उसकी जो कल्पना थी चांद के पार चली गई, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब उसको पता चला कि वो एक पिता बनने वाला है। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में आप हैप्पी वर्ड को ना यूज़ करके उसके जो सिनोनिम्स हैं, कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, कुछ आइटम्स हैं जो मैंने आपको बताएं, वो आप यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोफिशिएंसी वर्ड्स मतलब ऑफिशियली कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्पैक्ट अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी आज की जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और आप डेली यूज़ में अपने आप में रिलेट करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। और इस ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ बी सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट फर्दर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।